तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथ का MCQ चैप्टर नंबर 6 के है। ठीक है, यानी कि लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। बाकी तो आपको पता होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है और ये हमारा क्लास नंबर है। ठीक है, और ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नहीं तो ये 51 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ देखिए, आकृति में यदि PQR एक सरल रेखा है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए, ये एक सरल रेखा हो गया। अब यदि किसी सरल रेखा में कोण बन रहा है तो ये क्या होगा, ये और ये जोड़ करके 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, चूँकि सरल रेखा में कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री। और ये कौन मिलकर बना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, तो हमारे पास है 42 जोड़ x बराबर 180 डिग्री। अब हमें ये कांस्टेंट टर्म को इधर लाना है और x का मान निकालना है। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 138। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, आकृति यदि PQR एक सरल रेखा है तो y का मान हमें निकालना है। इसमें क्या करना है, y का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये एक सरल रेखा हो गया। इसमें यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। और उसमें से ये और ये शामिल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 30 + 70 + y = 180 डिग्री। चूँकि ये कोण तीनों कोण मिलकर बना है 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला पूरा कोण बना है, इसलिए हम लोग क्या करें, इसको इक्वल कर दिए। अब हमें इसको ऐड करके इसको इधर लाना है। तो y = हमारे पास आएगा 180 - 100 माइनस के साथ, चूँकि 70 और 30 कितना होता है, 100 होता है। और उसको हम लोग इधर बराबर के इस साइड लाएँ, यानी कि राइट साइड। तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग घटाएंगे तो y = आएगा 80, यानी कि 80 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, आकृति में यदि, क्या कहा गया है, आकृति में यदि AOB एक सरल रेखा है तो x का मान होगा। x का मान हमें पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये एक सरल रेखा है। अब हमें x का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार जब भी दिया रहेगा और इस प्रकार, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री है। तो इधर कितना बचा, 90 डिग्री बचा। अब 90 डिग्री में यहाँ क्या है, 2x है, फिर और ये x है। इसका मतलब ये हुआ 2x + x = 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम लोग को मिल गया। अब 90 डिग्री, इसमें x का मान निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें x का मान ही निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। तो 3x = 90 डिग्री और x = 30 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा, 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, यदि आकृति में यदि PQ एक सरल रेखा है, R एक सरल रेखा है, x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये सरल रेखा हो गया और इसका ये 180 डिग्री बन जाएगा। और उसमें है ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि x + 5x = 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसको ऐड करके आएगा हमारे पास x का सॉल्व कर रहे हैं, 6x आ जाएगा। इसके बाद 180, उसके बाद x का मान निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, 4 × 18, यानी कि 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, यदि आकृति में PQR एक सरल रेखा है तो x का मान हमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ एक सरल रेखा ये वाला है, तो यहाँ से यहाँ 180 डिग्री। अब ये और ये जोड़ने के बाद मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, x + 30 डिग्री + 2x = कितना है, 180। अब यहाँ देखिए, ये डिग्री है, यानी कि कांस्टेंट है, और इसको हम लोग इधर भेजेंगे। ठीक है, और ये वेरिएबल टर्म है, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x = ये प्लस में था तो इधर माइनस में। ठीक है, तो माइनस में घट जाएगा तो 150। अब 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x = हमारे पास आएगा 50 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा, 50,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहा गया है आकृति यदि पी क्यू आर एक सरल रेखा है तो y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें y का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, सरल रेखा है। कौन वाला सरल रेखा है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कितना डिग्री कौन बनेगा, 180 डिग्री। उसमें से ये कौन ये कौन ये कौन शामिल है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास है y प्लस 2y प्लस वाई इक्वल टू 180। यहाँ देखिए इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 4y इक्वल टू 180। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4 4 16 आ गया, 4 5 20 यानी कि 45 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 70। ठीक है, 57। इसमें कहा गया है यदि आकृति में यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान होगा। x का मान हमें पूछा गया हमसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एक सरल रेखा है। अब ये जो बनेगा 180 डिग्री बनेगा, उसमें ये कौन शामिल है। तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस इसको ऐड कर लेते हैं, 110 प्लस x इक्वल टू 180। अब यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, इसको इधर लाएंगे और ये वेरिएबल है, इसको आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको इधर करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 माइनस 110। ठीक है, अब इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 70 डिग्री यानी कि 70। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा गया है यदि आकृति में ओ ए क्या पूछा गया है, ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान हमें याद करना है। ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ एक सरल रेखा ये है। अब यहाँ ये कौन शामिल है। ठीक है, मतलब इसको जोड़ने के बाद 180 डिग्री हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 30 प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 180। अब ये वाला कांस्टेंट है, ये वाला घट जाएगा यानी कि 20 आएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस में है। ठीक है, तो घट कर 20 आएगा और ये जो बच रहा है 20 उसको हम लोग इधर लाएंगे और ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और ये इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू, अब यहाँ आया 180 और यहाँ से 20 माइनस में। ठीक है, 180 ये वाला और माइनस 20। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 160 यानी कि 2x इक्वल टू 160। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 80 डिग्री। कितना आएगा, 80, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो इसमें कहा गया है आकृति में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है तो कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। इसमें कहा गया है ए ओ सी कौन वाला कौन, ये वाला कौन। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है बी ओ ई, ये वाला कौन, ये वाला और ये वाला हमें दिया गया है। इसको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 70 डिग्री। अब हमें पूछा गया है सी ओ ई यानी कि ये वाला कौन पूछा गया है। ठीक है, ये वाला कौन हमें पूछा गया है, तो इसे हमें निकालना है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ये तीनों कौन को ऐड कर देते हैं और कितना मिलेगा हमें 180 डिग्री में मिलेगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा में बना है। ठीक है, यानी कि ये सभी क्या है, रेखीय मतलब युग्म, रेखीय युग्म कौन है। ठीक है, रेखिक युग्म कौन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये और ये ऐड करने के बाद कितना आता है 70, यानी कि इसको और इसको जोड़ने पर हमें मिलता है 70 डिग्री। तो उसी को लिखते हैं 70 डिग्री। और यहाँ का कोण जो है उसको हम लोग कोण ही लिखते हैं। क्या कोण है, कोण का नाम है COE। ठीक है, और ये मिला के कितना होता है 180 डिग्री। अब ये जो है कांस्टेंट हम इसको इधर लाएंगे और घटा देंगे, इसमें नहीं मतलब इसमें घटाएंगे। ठीक है, ये बराबर के इस साइड, तो हमारे पास आएगा 1 यानी कि 110 आएगा। ठीक है, यानी कि कोण COE इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा गया है
आकृति में रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री तथा ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3 हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसमें पूछा गया है पी ओ वाई, ये वाला कोण 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ए और बी का अनुपात दिया गया है, यानी कि ए क्या है, ए 2 अनुपात में है और ये 3, ठीक है। यानी कि कुल भाग ये 5 है तो ये 2 भाग है और ये 3 भाग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुल भाग में से ये इतना है। अब हमें सी का मान निकालना है। तो अनुपात के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, सर्वगुणनखंड मान लेते हैं, सर्वगुणज, ठीक है, गुणनखंड नहीं सर्वगुणज। तो इसके लिए हम लोग एक सर्वगुणज मान लेते हैं जो इसमें कॉमन है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स क्या है, सर्वगुणज है। किसका किसका सर्वगुणज है, ये वाला कोण और ये वाला कोण का, ठीक है। तो इसका जो कोण बनेगा वो होगा 3, ये वाला कोण के लिए 3x और ये वाला कोण के लिए 2x, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री। चूँकि इधर हमारा 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास इधर है 90 डिग्री। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5x = 90 डिग्री। अब इससे हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 का 5, 5 8 40, यानी कि 18 डिग्री बन रहा है x का। यानी कि x जो आया हमारा 18 डिग्री आया, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता है, ये और ये नहीं निकाले हैं, ठीक। ये हमारा x है। अब हमें 18 को यदि 3 से गुना कर देते हैं तो ये वाला कोण निकल जाएगा। और उसी प्रकार 18 को यदि हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो ये वाला कोण आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 18 दूनी 36 और 18 होती है 54। ये जो डिग्री 54 डिग्री है ये वाला कोण है और 18 दूनी 36 ये वाला कोण है, ठीक है। अब हमें याद करना है क्या, कोण सी। तो कोण सी देखिए ये वाला कोण, ठीक है। इसको थोड़ा हटा लेते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए किस प्रकार ग्राफ किस प्रकार खींचा गया है। यहाँ देखिए ये और ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये ध्यान दीजिए ये भी एक सरल रेखा है, ठीक है। तो इसमें भी इधर 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री कोण बनेगा। तो इधर का हम लोग देखेंगे तो यहाँ कोण सी से बना है और ये वाला कोण से बना है। और इसका हम लोग मान निकाले हैं 54 डिग्री, ठीक है। 18 × 54 अभी हम लोगों ने निकाला। तो 54 + सी = 180 डिग्री होगा। उससे हम लोग उसके बाद सी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या आया है हमारे पास, 54 डिग्री + सी = 180 डिग्री। अब हमें सी का मान निकालना है तो 180 में से 54 को घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 621, ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 126 डिग्री। इसको अच्छा से घटाएं, 6 उसके बाद 5, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि कहीं पे दिक्कत कर रहा है कुछ क्वेश्चन पे तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।